भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। स्वामी विवेकानंद जब विदेश गए, अपूर्व रूप सौंदर्य के धनी बाल ब्रह्मचारी संत हृदय लेकर के जिए, भारत के स्वाभिमान को बढ़ाया। उन्होंने विदेशों में जाकर उन्होंने चाटुकारिता नहीं की कि उनकी संस्कृति की प्रभाव न की हो, बड़ा उनका गौरव बढ़ाया हो। भगवा पहन करके जब जाते हैं विदेश में तो ध्यान रखना, भारत का संदेश लेकर के अमेरिका जैसे देश में जाकर के कुछ नहीं बोला। उन्होंने पहला शब्द बोला था शिकागो में जब उन्होंने उपदेश दिया, लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं बोला, उन्होंने पहला शब्द बोला भाइयों बहनों माताओं मेरी। ध्यान रखना, पूरा अमेरिका तालियों से गूंज गया कि भारत का एक संत महिला और पुरुष नहीं, माता और बहन के दर्शन किया करता है अपने लोगों में। ध्यान रखना, स्वामी विवेकानंद वहां पहुंचे, एक रूप से स्त्री उन पर आकर्षित हो गई, यौवन को धारण किए स्वामी विवेकानंद उनके कक्ष में पहुंच गई। कौन बात कर रहे हैं? प्रकाश, ये सब विधर्मी लोग आ गए क्या? पहुंचे जैसे ही वहां पर, रात्रि के समय एक नारी कक्ष में प्रवेश कर जाती है। स्वामी जी ने पूछा कि माते तुम यहां कैसे आई इतनी रात्रि को, अकेले कक्ष में, क्या काम है तुमको? उन्होंने कहा कि स्वामी जी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। संत ने कहा विवाह हमसे? बोले हाँ, आपसे विवाह रचाना चाहती हूं, आपसे प्रेम करना चाहती हूं। स्वामी विवेकानंद ने पूछा कि वजह क्या है, मुझ में ऐसा क्या है? बोले आप जैसा विचारक, आप जैसा सोच वाला, आप जैसा सौंदर्य का धनी। तो उसने कहा इस चमड़े पर आकर्षित मत हो, ये तो देह है, मरण धर्मा देह, इस पर क्यों आकर्षित होती है? बोले आप नहीं जानते हो, मैं चाहती हूं कि मेरी कोख से आप जैसा बेटा पैदा होना चाहिए, इसलिए मैं आपसे वैवाहिक संबंध बनाना चाहती हूं। मेरी कोख से आपके जैसा बेटा होना चाहिए, जब मैं मां बनूं तो तुम्हारे जैसे पुत्र की मां बनना चाहती हूं मैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा पगली इतना परेशान क्यों होती है, तू यही चाहती है ना कि तेरा बेटा मेरे जैसा हो। स्वामी जी ने चरण छुए, आज से तू मेरी मां और मैं तेरा पुत्र होता हूं। ध्यान रखना, इसके लिए विवाह करने की क्या जरूरत है? इसके लिए शादी के पारस्परिक शारीरिक संबंध बनाने की क्या जरूरत है? अरे देह के संबंध तो देह के साथ मृत हो जाया करते हैं। ऐ देवी, आज से मैं तुझसे आत्मा के संबंध बनाता हूं, तू मेरी मां है और मैं तेरा पुत्र हूं। मैं तुझे माता का दर्जा दिया करता हूं। ये चरित्र है हमारे हिंदुस्तान का, ध्यान रखिए। किसी की बेटियां उठा कर ले करके अपनी रानियां बना लेना, ये हमारे भारत का चरित्र नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, हमारे देश का चरित्र तो वो है कि जब कोई बुरी निगाह विधर्मी किसी पद्मावती पर यदि अपनी बुरी निगाह डालता है ना, तो जौहर करना स्वीकार करती हैं, लेकिन अपने देह से व्यापार करना स्वीकार नहीं किया करती हैं। ध्यान रखना, अपने देश के साथ, अपने देश को स्वाभिमान को बेच नहीं सकती हैं। हजारों पद्मिनियां चित्तौड़ के उस किले में जौहर कर दिया करती। ये हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारे संस्कार है। ये चरित्र किसके पास होता है? केवल माता के पास ये चरित्र हुआ करता है। ध्यान रखना, इतना पवित्र पावन चरित्र हमारा देश। कितनी गाथाएं गाऊं, पूरी दुनिया में देखे आना, भारत जैसा देश दिखाई नहीं देगा। ध्यान रखना, मैं कह सकता हूं कि आज देश के पास बहुत बड़ी ताकत है। ये ताकत मेरे सामने बैठी हुई है। ध्यान रखना, यूरोप में 10% युवा हैं बस। ध्यान रखना, अमेरिका में 12% युवा हैं, चाइना में 37% युवा हैं, मेरे भारत में 62% युवा हैं। ध्यान रखना, जापान बूढ़ा देश हो चुका है, जापान बूढ़ों का है, वहां जवान नहीं दिखा करते हैं। 62% युवा
15 साल से 35 साल की उम्र तक के लोग, हम चाहें तो पूरी दुनिया में हुकूमत कर सकते हैं, ध्यान रखना। लेकिन दूसरों की ज़मीनों को हड़पना, छीनना, ये भारतीयों ने नहीं सीखा है अपनी ज़िंदगी में, ध्यान रखना। मान्यवर, हमारे पास 62% युवा है और मैं कहता हूँ आज यहाँ बैठकर ज्ञान गंगा के समापन पर यदि 62% युवाओं को सही दिशा दे दी गई ना, तो भारत को सारी दुनिया का भाग्य विधाता बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सारी दुनिया का भाग्य यहाँ से लिखा जाएगा। सारी दुनिया की तकदीर लिखने वाला कोई देश होगा, हमारा हिंदुस्तान होगा। सारे विश्व की तकदीर लिखने का सारी दुनिया का विश्व गुरु भारत आध्यात्मिक गुरु है पूरी दुनिया का। लोग कहते हैं विश्व गुरु का दर्जा था, अरे मैंने कहा था मत बोला करो, मुझे बहुत बुरा लगता है। भारत आज पहले भी विश्व गुरु था, आज भी है और भविष्य में भी भारत विश्व गुरु रहेगा। ये अध्यात्म, ये विदेशी धर्म, ये हमसे अध्यात्म सीखा करते हैं, ध्यान रखना। भारत से सीखा है धर्म क्या होता है, भारत ने बताया है आत्मा क्या होती है, भारत ने बताया है पुनर्जन्म क्या हुआ करता है, भारत बताता है कर्म सिद्धांत क्या होते हैं, भारत बताता है जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। ये अध्यात्म भारत देता है और भारत सारी दुनिया को जियो और जीने दो के संदेश प्रदान किया करता है, ध्यान रखिए। ये मेरा भारत है। ये विदेशी जितने भी धर्मात्मा हुए ना, इन्हें असली धर्म की आत्मा समझने के लिए मेरे भारत में आना पड़ा, ध्यान रखना। विदेशों में नहीं मिला करता है कुछ। जीसस खड़े हो गए, अपने देश में खड़े हो गए धर्म की प्यास जगाने के लिए, लेकिन धर्म की सच्ची अनुभूति क्या है ये सीखने के लिए उन्हें भी मेरे हिंदुस्तान में आना पड़ा और यहाँ आकर उन्हें कहना पड़ा कि प्रेम ही परमात्मा हुआ करता है, ध्यान रखना। ये जितने भी बाहर के धर्म हैं ये सब यहाँ से सीख करके गए हैं, ध्यान रखना। पूरी दुनिया को अध्यात्म की शिक्षा केवल हिंदुस्तान दिया करता है, ध्यान रखें। हमारे पास रिश्ते हैं, हमारे पास संबंध हैं, हमारे पास भावनाएं हैं, हमारे पास संवेदनाएं हैं, ध्यान रखें। हमारे पास शौर्य है, हमारे पास धैर्य है, हमारे पास यदि करुणा है तो हमारे पास वीरता भी हुआ करती है, ध्यान रखिए। मान्यवर, सोचना है आज मैं किसकी बात करूं, राष्ट्रभक्तों की बात करूं या अपने राष्ट्र की बात करूं, ध्यान रखना। मान्यवर, जब ये भारत माता लुट रही थी, विदेशियों ने लूटा है हमारे देश को और आज भी विदेशों की निगाहें हमारे हिंदुस्तान पर हैं। आज भी लार टपकाते हैं। यवन आए, उनने लार टपकाई हमारे भारत के वैभव पर। मुगल आए, उन्होंने लार टपकाई हमारे देश पर। अंग्रेज आए, उन्होंने हमारे देश पर लार टपकाई, ध्यान रखना। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब भारत को लूटने क्यों आए थे। मैंने एक दिन और कहा था ना, लूटता वो है जो कंगाल होता है और लुटता वो है जो माला माल हुआ करता है, ध्यान रखना। ये कंगाल लोग थे। आज दुनिया में बड़े नेता और बाप और दादा बनकर बैठे, इनके पास है क्या, ध्यान रखना, कुछ नहीं है, ध्यान। ये भारत के वैभव पर निगाहें डालते हैं। सोने की चिड़िया कहकर मेरे देश को बुलाया गया, लेकिन उस चिड़िया के पर नोचे इन विदेशियों ने, ध्यान रखना। जो आया वो लूट करके ले गया, हमारे मंदिरों को लूट करके ले गया, हमारे देश के खजानों को लूट करके ले गया और आज हमारे देश का कोहिनूर आज भी विदेशों में चमक रहा है, ध्यान रखना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमने पत्थर के कोहिनूर की कीमत नहीं समझी, हमने समझी तो रामकृष्ण महावीर जैसे कोहिनूर की कीमत समझी। इन्होंने उन्हें पत्थर कह करके पुकारा। ये चमकदार पत्थर हैं और हमारे पास चरित्र वाले आचरण के भगवान हुआ करते हैं, ध्यान रखना। हमने इनकी कीमत समझी। हमने रुपए पैसों को कभी महत्व नहीं दिया है, हमने अपने आदर्शों को महत्व दिया है, हमने अपनी संस्कृति को महत्व दिया है। जब ब्रिटिश साम्राज्य यहां पर आया, भारत को तोड़ा गया, भारत को खंड खंड करने का दुष्प्रयास किया गया। और जब भी कोई, एक बात याद रखना मेरे स्वयं सेवकों, जब भी कोई देश लुटता है
तो सबसे पहले वो देश रुपए पैसे सोने चांदी से नहीं लूटा जाता है, सबसे पहले उसकी सभ्यता पर प्रहार किया जाता है, सबसे पहले उसकी संस्कृति पर प्रहार किया जाता है, उसके धर्म पर प्रहार किया जाता है, उसकी परंपराओं रस्मों पर प्रहार किया जाता है। और मैं आपसे कहता हूं, धन दौलत लुटे तो लुट जाए, अपनी सनातन परंपरा नहीं लुटना चाहिए। ये देश की सबसे बड़ी ताकत हुआ करती है। ये हमारी संस्कृति पर कुठाराघात होता है। चाइना सुविधाएं दे दे करके हमारे देश को खोखला करने का दुष्प्रयास कर रहा है। ध्यान रखना, मैं एक राष्ट्रभक्तों से कहता हूं कि चाइना से यदि लड़ना है, चाइना में कोई ताकत नहीं है, उसे तो खाने को रोटियां भी हिंदुस्तान से मिला करती हैं। यदि भारत का आदमी चाइना के बने हुए सामान लेना बंद कर दे, चाइना को कंगाल होने में रातों रात कंगाल हो जाएगा। ध्यान रखना, कोई शक्ति नहीं है, सारा व्यापार मेरे हिंदुस्तान से होता है। ये विदेशों में जो पैसा जाता है मेरे भारत का जाता है, ये मेरी सबसे बड़ी पीड़ा है। ध्यान रखिए, हम स्वदेशी वस्तु का उपयोग करें, स्वदेशी का प्रयोग करें, स्वदेशी बन करके रहें। मैं तो इतना कहता हूं, हमें दुश्मनी किसी से नहीं है, हमें किसी मजहब से दुश्मनी नहीं है, हमें किसी धर्म से दुश्मनी नहीं है, हमें किसी कौम से दुश्मनी नहीं है, ना मेरा किसी से विरोध है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो यहाँ पर है, लोग कहते हैं कि ये सांप्रदायिक संघ है, लोग कहते हैं कट्टरवाद फैलाता है। हम कट्टरवाद नहीं फैलाया करते हैं। ध्यान रखना, अपने वतन की रक्षा करना कट्टरवाद है तो ये कट्टरवाद हम हर जन्म में स्वीकार करेंगे। ध्यान रखिए, अपने देश को मजबूती देना, अपनी सभ्यताओं की रक्षा करना अपराध है, तो ये अपराध ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 जन्म भी करने को तैयार है। ध्यान रखना, किस बात का ये कट्टरवाद है इनके अंदर। हम कुछ बोले तो कट्टरवाद, कमाल हो गया। हिंदू अपनी आवाज उठाए, ये कट्टरवाद, ये सांप्रदायिक हैं। और हिंदुओं पर कुठाराघात हो तो हम धर्मनिरपेक्ष हो जाया करते हैं। ध्यान रखिए।